ओम शांति। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं पीके आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये एक ऐसी श्रृंखला हमने शुरू की है जहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल जीवन के कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह इस समय भी हमारे साथ जुड़ी है सरिता दीदी जी, जो आप ही के क्वेश्चन का कुछ आंसर करेंगी। तो सरिता दीदी, आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। दीदी, एक आज बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास आया है और वो क्वेश्चन शायद मैं तो समझता हूँ हर कोई उस फेज से जाता है। तो एक बहन ने हमें एक क्वेश्चन पूछा है और मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ। मेरा पति कुछ न कुछ गलत काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ लेकिन उसे बोल नहीं सकती हूँ। तो ऐसी हालत में क्या करें? क्या उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं? तो मैं तो समझता हूँ दीदी, ये जो क्वेश्चन है वो हर चीज के लिए एप्लीकेबल रहता है। जैसे जॉब के लिए भी एप्लीकेबल होगा ये, क्योंकि कभी कभी देखते हैं हम हमारा मैनेजर ठीक तरह से नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों के लिए भी वो कभी कभी एप्लीकेबल हो सकता है ये क्वेश्चन। तो ये सीरियसली एक समस्या है। बहुत बार ऐसी जगह से हम जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हम करें क्या ऐसी हालत में, क्योंकि कहीं पर हम बोले तो वो बात और भी बिगड़ सकती है। तो चुप रह के क्या हम किसी को परिवर्तन कर सकते हैं? आपकी बात 100% राइट है कि यस, आजकल ऐसा बहुत चल रहा है। चाहे पति है या बच्चा है, पत्नी है या और कोई है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा, क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं? गुड न्यूज, यस, हम परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। परमात्मा महावचन है, जो आत्माएं वचन से नहीं सुधरती है वो आत्माएं वाइब्रेशन से सुनेगी। जो वचन से परिवर्तन नहीं होती है, वाणी से परिवर्तन नहीं होती है, वो वाइब्रेशन से परिवर्तन होगी। क्यों? हमारे वाइब्रेशंस, हमारे थॉट से जो निकलते वाइब्रेशन है, ये जबरदस्त एक शस्त्र का काम करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारा जो मन है ना, वो मन पहले शांत होना चाहिए। अभी आप कहेंगे ये कैसे असंभव है? कोई व्यक्ति हमारे सामने गलत कर रहा है और वो कई बार तो ऐसा हो रहा है कि हमारे सामने नहीं कर रहा है लेकिन गलत कर रहा है, लेकिन छिपा रहा है। तो फिर मन कैसा होगा हमारा? बहुत, जैसे गुस्से में, चिंता में, डर में। आपकी बात सही है, लेकिन जरा आप सोचो, अगर आप बार बार चिंता कर रहे हो, ये कब सुधरेंगे? ये कब ठीक होगा? अगर आप ये बार बार चिंता कर रहे हो तो मालूम है आप क्या कर रहे हो? आप उनके अंदर की रियलाइजेशन की शक्ति को दबा रहे हो। आप उनके अंदर की गलत काम करने की जो वृत्ति है, आप उसको और ज्यादा बार बार अटेंशन दे देकर आप उसको एम्पावर कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या करना है? साइलेंस योर माइंड। मन को पहले शांत करो, शांत करो। कैसे शांत करेंगे? सबसे अच्छी बात है, ये हम अपना पति, बच्चा, पत्नी, जो भी रिश्ता ये कर रहा है ना, जब उसके लिए कहते हैं ना, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, मेरा शब्द है ना, मेरे को डिलीट कर दो। क्योंकि जहां मेरापन आता है ना, वहां आपके वाइब्रेशंस पावरफुल रूप से नहीं पहुंचेंगे। मेरा हटाकर आप उस रिश्ते को परमात्मा के आगे समर्पण कर दो। ओ परमात्मा, ये आपका बच्चा है। पति ये तो रोल निभा रहा है, आपका बच्चा है। ये बच्चा आपका है, आप इसको सद्बुद्धि दे रहे हो। आप इसके अंदर की सही और गलत की जो बुद्धि है, इस बुद्धि को जागृत कर रहे हो, जिससे ये आत्मा अपनी गलत आदत से अपने आप को सदा के लिए मुक्त कर रही है। ये है शुभ भाव।
अभी ये शुभ भावना जब आप बहुत पावरफुल रीति से करते हो, शांत हृदय से करते हो, शांत मन से करते हो, तब वो शुभ कामना में बदल जाती है। तो शुभ कामना माना शुभ इच्छा। तो परमात्मा के महावचन है, दिल से निकली हुई शुभ भावनाएं, दिल से निकली हुई शुभ कामनाएं फल अवश्य देती है, सामने वाले व्यक्ति को परिवर्तन अवश्य करती है, क्योंकि उसके पीछे क्या है? शुभ भाव है। तो फिर करना क्या है? एक, मन को एकदम शांत करो। मैं एक्टर, वो भी एक्टर, वो परमात्मा का बच्चा, राइट? उसके बाद परमात्मा से विशेष वाइब्रेशन लेकर उनके प्रति शुभ भावना तैयार कर शुभ कामना दो। अच्छा, ये कब तक देना है पूछेंगे ना? हो सकता है क्या आप पूछ सकते हैं क्या परिवर्तन तुरंत हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में? नहीं, आदत काफी स्ट्रांग रहती ना। आदत माना क्या? एक कर्म बहुत बार, 1000 बार रिपीट किया होगा, 100 बार रिपीट किया होगा, 50 बार रिपीट किया होगा, तो वो आदत क्या बन गई है? पक्की, स्ट्रांग। तो अभी उस आदत को मिटाने के लिए मैंने ये शुभ कामना कितनी बार देनी होगी? बार बार, अनगिनत बार। अच्छा, इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिजल्ट मिलेगा। कब से शुरू करनी है? अभी से, जब से सुन रहे हो ना, आज से और अभी से, राइट? रोज रोज करो और फिर देखो शुभ भावना क्या सुंदर रंग लाएंगे। तो दीदी, ये सुनने में तो बहुत इजी लगता है एक्चुअली, लेकिन करने टाइम जाते हैं तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो गलत कर्म कर रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस फिर कैसे करें, और क्या इसका कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है? आप बोल रहे बार बार तो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक टाइम आप रेकमेंड करेंगी जब ये इस मेडिटेशन को या इस शुभ भावना को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? जरूर, इसका स्पेसिफिक टाइम तो हम ये बताएंगे, जैसे सुबह में 5 के बाद, 5 से 6 के बीच में, जब लोग मीठी नींद में सोए रहते हैं, उस समय पर आप उठकर एक 5 मिनट के लिए ये संकल्प आप करो, ये शुभ भावना दो। फिर उसके बाद विशेष रात को सोने के पहले उस समय भी ये संकल्प दीजिए। फिर विशेष दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार वापस आप बैठकर सेम थॉट को रिपीट कीजिए। लेकिन कैसे करना है? बहुत दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ कि ये आत्मा अवश्य बदलेगी, अवश्य बदलेंगे। ध्यान रखना, जिस दिन आप कर रहे हैं ना, हो सकता है उसी दिन वो गलत काम और ज्यादा पावरफुल होके कर सकते हैं। डरना नहीं। जब कोई बीमारी पूरी बाहर निकलनी होती है ना, तो जोर से बाहर प्रकट होती है, तो सेम ऐसे समझना। लेकिन शुभ भावना रंग जरूर लाएंगे, उस आत्मा को परिवर्तन जरूर करेंगे। चलो, तो पहले तो मैं तो वही सोचता हूँ कि एटलीस्ट यू हैव शोन अस द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ होप, कि इसको परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा है कि सुबह और शाम को, रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करें, तो मैं भी चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए कुछ छोटा सा मेडिटेशन हम देवे, ताकि वो उसको अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्योर। चले, रिलैक्स होके बैठ जाएं, अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करें, आंखों को भी हल्के से रिलैक्स करें। मन को शांत करें। और मन ही मन में आप अपने आप को पहले देखें, मैं एक शुभ भावना की मूर्त हूं।
मेरे मन में सर्व के लिए शुभ भावना भरी है। अपने सामने अपने उस रिश्ते को इमर्ज करें। जिस रिश्ते को आप परिवर्तन करना चाहते हो, और उसके साथ सामने उस परमात्मा को जो पवित्रता का सागर है उसे देखे, एक बिंदु के रूप में, एक सुंदर ब्राइट सितारे के रूप में। और परमात्मा को हम ये कह रहे, ओ परमात्मा, ये आत्मा आपका बच्चा है, आप इसे पवित्रता की किरणें दे रहे हो। आपसे पवित्रता की किरणें इनके मस्तक पर बरस रही है। जिससे इनकी बुद्धि शुद्ध हो रही है। इनको अपने गलती का एहसास हो रहा है। राइट रॉन्ग की समझ बढ़ गई है। और इस गलती को वो आत्मा परिवर्तन कर रही है, अपने दिल से गलत काम को छोड़ रही है। और वापस अच्छाई के मार्ग पर चल रही है। देखे उस आत्मा को कैसे वो अच्छाई के रास्ते पर चल रही है, और हम सभी खुश हो रहे हैं। और परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।